हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम लोग आए हैं लाइट का पार्ट 3 लेकर के। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा था? लाइट के बारे में जाना था, उसकी प्रॉपर्टीज जानी थी हम लोगों ने, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, उसके लॉ के बारे में पढ़ा था और कुछ हम लोगों ने क्वेश्चंस देखा था। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर के बारे में, और मिरर में हम लोग स्पेशली डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर और उससे रिलेटेड सारे केसेस के बारे में। तो एक बार रिकेप करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जहां मैंने I इक्वल्स टू R सबसे इंपॉर्टेंट बताया था। फिर मैंने एंगल ऑफ डेविएशन, एनटीएससी का टॉपिक था, ये मैंने उठाया था, वहां पे एनटीएससी के कुछ क्वेश्चंस कराए थे मैंने जो रिफ्लेक्शन बेस्ड थे। तो एंड द टुडेज टॉपिक इज मिरर। आज हम लोग मिरर पे बात करने वाले हैं। A highly polished or smooth surface that form image by reflection is called mirror. Is called mirror. मिरर क्या होता है? कहता है a highly polished or smooth surface that form image by reflection is called mirror. मिरर क्या होता है? एक तरह का पॉलिश्ड सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड, हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये। जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। हाईली रिफ्लेक्टिंग कहने का मतलब कि इसमें जितना लाइट इंसिडेंट कर रहा है, ये पूरे की पूरे लाइट को क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। सो गाइज, हमने ये तो जान लिया कि मिरर क्या होता है। अच्छा, ये मिरर फॉर्म कैसे करता है? अगर कोई मिरर है तो हम लोग मिरर को बनाते कैसे हैं? तो मिरर बनाने के लिए कहा जाता है, अगर मान लिया कि एक ग्लास है जो ट्रांसपेरेंट है, अगर इसके एक साइड को हम लोग पॉलिश्ड कर दे, पेंट कर दे, कोट कर दे, किससे? रिफ्लेक्टिंग मटेरियल से, तो ये मिरर बन जाएगा। दैट मीन्स मिरर क्या होता है? पहला तो ऑपेक होता है, जिसके आर पार नहीं दिखता। दूसरा, इट इज हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसके बाद इसका एक साइड क्या किया रहता है? कोटिंग किया हुआ रहता है। किससे कोटिंग किया हुआ रहता है? किसी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स लाइक सिल्वर। सिल्वर महंगा होता है, तो और भी कुछ कुछ मटेरियल्स है, जैसे रेड ऑक्साइड हो गया, है ना, कोबाल्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स हैं जो मिरर को कोट करने में एक साइड से काम आते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। सो गाइस, यहां पे हम लोग देखते हैं मिरर 2 तरह का होता है, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? अ मिरर विच हैज फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो? फ्लैट हो। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है? फ्लैट है। तो बात करते हैं स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर के बारे में कहा जाता है अ मिरर which has curve reflecting पार्ट या सरफेस लिख दो। प्लेन मिरर में क्या था? फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। स्फेरिकल मिरर में क्या हो जाएगा? अ मिरर विच हैज कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस मुड़ा हुआ हो। और यहां पे स्फेरिकल है ना, दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्फेयर का टुकड़ा। लाइक अगर मान लिया कि स्फेयर है, स्फेयर कैसा है? ये खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, हॉलो स्फेयर है। हमने क्या किया? इसके बीचों बीच 2 टुकड़े कर दिए। ठीक, 2 टुकड़े में एक टुकड़े को हमने क्या करा? बाहर से पेंट कर दिया। पेंट करना मतलब कोट करना। मिरर कैसे बनता है? किसी ग्लास को अगर हम लोग कोट कर दे तो मिरर बन जाता है, और एक ग्लास को हमने क्या किया? अंदर से कोट कर दिया। अब इस टुकड़े को हमने उठा करके यहां रखा, और इस टुकड़े को हमने उठा करके यहां रखा। ठीक है, दैट मीन्स रिप्रेजेंट किया। तो जिस टुकड़े को अंदर से कोटिंग किया गया, पेंट किया गया, इसका नाम हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। दैट मीन्स इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। यानी अ स्फेरिकल मिरर विच हैज आउटवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यानी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट कौन सा है? ये वाला।
इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका कोटिंग बाहर से है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, अंदर की तरफ, इनवर्ड। देख रहे हो कॉनकेव, केव बना हुआ है, इस मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, द स्फेरिकल मिरर विच हैज इनवर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर की तरफ जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। बाद में इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में। आज का हमारा पार्ट केवल बेस्ड रहेगा प्लेन मिरर पे। सो गाइज नाउ अब हम लोग प्लेन मिरर में देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। तो देखते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में। सो गाइज हमने मिरर के बारे में पढ़ लिया, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, कि इमेज कैसे बनता है। तो इमेज फॉर्मेशन के पहले हमें जानना होगा कि इमेज क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, कितने तरह का इमेज होता है। सो गाइज हियर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ अ पर्सन और थिंग, किसी भी पर्सन और थिंग का जो एक्सटर्नल फॉर्म होता है उसको रिप्रेजेंट करना इमेज कहलाता है। मतलब फिजिक्स में अगर हम लोग इसकी बात करें तो इमेज में बी डिफाइंड एज द पॉइंट वेयर द लाइट रे कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट और appear टू बी मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रहा है जब वो रिफ्लेक्शन करता है या रिफ्रैक्शन करता है, तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलता है या appear टू बी मीट, तो उस पॉइंट को हम लोग इमेज कहते हैं। तो इमेज समझना ज़्यादा आसान कब होगा, जब हम लोग फॉर्मेशंस देखेंगे। तो हम लोग वहीं पे बात करेंगे कि इमेज क्या होता है। इमेज के दो टाइप होते हैं, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। अब ये उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग एक फॉर्मेशन देख लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। आज हम लोग केवल प्लेन मिरर का केस देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। अभी हम लोगों ने बात किया कि इमेज क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट से जो लाइट रिफ्लेक्ट करता है या रिफ्रैक्ट करता है, मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद वो जिस पॉइंट पे मिलता है या अपीयर टू बी मीट होता है, वो हमारा इमेज होता है। तो यानी हमें क्या करना होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनाना है तो उस ऑब्जेक्ट से हमें लाइट पास करना होगा। तो पहले देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है यहाँ पे। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, तो सबसे पहले देखेंगे बाय पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, या तो हमारा सोर्स हो जाएगा लाइट का, या तो ऑब्जेक्ट का मतलब होगा जिसके थ्रू लाइट पास हो रहा है, जिसका हमें इमेज बनाना है। तो इसको हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एक होता है पॉइंट साइज इमेज और एक होता है एक्सटेंडेड। तो पहले हम लोग देखते हैं पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बनता है। तो ये रहा प्लेन मिरर। ठीक प्लेन मिरर के सामने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड नाउ वी हैव टू फॉर्म इमेज। तो इमेज कैसे फॉर्म करेगा, इमेज का डिफिनेशन फिर से एक बार देखते हैं। इमेज का डिफिनेशन होता है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास होता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वो जिस पॉइंट पे मिलता है, जिस पॉइंट पे वो मिलता है या अपीयर टू बी मीट, वो हमारा क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है। तो देखते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रहा और एक ऑब्जेक्ट से नंबर ऑफ रे ऑफ लाइट, बीम्स ऑफ लाइट पास करते हैं, बट हम उतना नहीं पास करेंगे। हम लोग किसी ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से मिनिमम और मैक्सिमम 2 लाइट पास करेंगे, उससे ज्यादा नहीं पास करेंगे। तो इस ऑब्जेक्ट से हम 2 लाइट पास करते हैं। ये हमने क्या करा, एक लाइट ऐसे पास करा, कहीं भी पास कर सकते हो जिस पे टकराए। ये लाइट इस पे टकराया, ऑब्वियसली टकराएगा तो मैंने क्या बताया था, नॉर्मल का ध्यान रखना। जैसे ही टकराएगा यहाँ पे क्या हो गया, ये नॉर्मल। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, वो क्या होता है, आई। तो जितने डिग्री से एंगल बनाएगा उसका उतने डिग्री से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। नाउ एक लाइट और पास करते हैं। अब कहीं पास कर सकते हो, उधर कहीं भी पास कर सकते हो। हमने क्या करा, इस ऑब्जेक्ट से होकर के एक लाइट पास किया इधर। जैसे ही टकराएगा तो हमें ध्यान रखना है कि नॉर्मल से कितना डिग्री बना रहा है। ठीक विथ सेम एंगल, जितना डिग्री यहां पे बनाया उतने ही एंगल से वो क्या होगा, यहां पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि इमेज कहां बना, इमेज कैसे बना,
इमेज कहेंगे किसे? तो वंस अगेन इमेज का डिफिनेशन देखते हैं। इमेज का डिफिनेशन क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट पास करता है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यहां पे मिरर है तो मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलेगा वही इमेज होगा। यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड इधर चला गया, ये रिफ्लेक्टेड इधर चला गया, दोनों मिल नहीं रहा है, तो इमेज बना क्या? नहीं बना। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जब एक्चुअल मीट जब ना करे तब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं। इमेजिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा है, अगर इधर ना जाकर के इधर जाता तो, ये जो रिफ्लेक्टेड इधर जा रहा है इधर ना जाकर के इधर जाता तो, और ये जिस पॉइंट पे मिलता है ये इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनरी लाइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इमेजिनेशन। ये जिस पॉइंट पे मिलता है उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इमेज। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये हमारा इमेज क्या हो जाएगा? ए डैश। ये क्या है? फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने क्या किया? इसको फिजिकली रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। अब ये मिरर कैसे करता है? रिफ्लेक्शन करके करता है। अगर ये लेंस होता तो रिफ्रैक्शन होता, ये बात की बात है। तो अब हम लोग को यहाँ से क्लियर होते जाएगा कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल क्या होता है। अगर ये रियल में कट करता तो हमारा रियल इमेज हो जाता, यानी रियल इमेज का डिफिनेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे। रियल इमेज का डिफिनेशन क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन जब वो एक्चुअल में मीट करता तो रियल इमेज बनता, यानी रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म रियल इमेज। ये कैसा था? इमेजनरी इंटरसेक्शन था। इमेजनरी इंटरसेक्शन कैसा बनाएगा? इमेजनरी इमेज बनाएगा, या उसे हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो प्लेन मिरर में हमने क्या देखा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बना वो कैसा बना? वर्चुअल बना। तो आगे बात करते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्सटेंडेड होगा तब, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो वो इमेज कैसे बनेगा? तो अब सेकंड क्या देखते हैं? सेकंड में हम लोग देखते हैं बाय एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता कैसा है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हम लोग किसी को उसका एक्चुअल हम लोग ना लेकर के एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे लेते हैं? एरो से लेते हैं। दिस एरो शोज दैट टॉप, और ये हो जाता है उसका बॉटम। यानी ये अभी कैसा है? ये अभी इरेक्ट है। इरेक्ट मतलब ये सीधा है, या इसको हम लोग अपराइट भी बोलेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कैसा है? अभी इरेक्ट है, सीधा है, और इसको हम लोग अपराइट भी बोलेंगे। नाउ अगर हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा? नाउ दिस इज प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर हो गया। प्लेन मिरर के सामने हमने यहां पे क्या करा? एक ऑब्जेक्ट रखा। ये हमारा हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनाना है। अगर पॉइंट साइज था तो एक ही पॉइंट था तो हम लोग दो लाइट पास कर देते थे। अभी लाइट बीचों बीच तो पास होगा नहीं। जब भी लाइट पास होगा तो कहां से हम लोग पास करेंगे? एंड से पास करेंगे। तो इस एंड से दो लाइट पास करना होगा और इस एंड से दो लाइट पास करना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां से दो लाइट पास करेंगे। आप इस पॉइंट से दो लाइट इस पे कहीं भी आप इंसिडेंट करा सकते हो, लेकिन सिंपल क्या है? अगर हम लोग एक लाइन को ऐसे स्ट्रेट पास करें नॉर्मली, तो अब नॉर्मली जब लाइट इंसिडेंट करता है तो उसी पे वो क्या हो जाता है? रिटर्न बैक हो जाता है। सेकंड, अगर यहां से लाइट टच करके इधर जाए इधर जाए तो हमने इधर पास किया तो यहां पे जाएगा, तो जितने डिग्री से यहां पे इंसिडेंट कर रहा है ये, वो क्या होगा? विथ इसको थोड़ा सा और हम लोग बढ़ा देते हैं मिरर को ऊपर तक, तो जितने डिग्री से इंसिडेंट करेगा विथ सेम एंगल वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। ठीक उसी तरह इस पॉइंट से भी हम लोग क्या करेंगे? दो लाइट पास करेंगे। एक नॉर्मली इंसिडेंट कराया हमने, ठीक वो उसी पर रिटर्न बैक हो जाएगा, और एक यहाँ से एक लाइट और हम पास करेंगे। जैसे ही वो टकराएगा, जितने डिग्री से यहाँ पे टकराएगा, सेम विथ एंगल वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। यानी अगर ये यहाँ पे आई बना तो उसके लिए आर हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये हो गया ऑब्जेक्ट, इनसे हमने लाइट पास करा, इस इंड से दो लाइट पास किया, इस इंड से दो लाइट पास किया। इसका रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मिल रहा है? इस लाइट का रिफ्लेक्टेड इधर चला गया, इसका इधर चला आया, इसका इधर चला आया, इसका इधर चला गया। जब एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे ना मिले, दैट मीन्स रियल इमेज नहीं बन रहा है, तो हम लोग इमेजिनेशन करेंगे रिफ्लेक्टेड रे जो जहाँ रहेगा उस रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट में हमें डॉट 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 इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है। जैसे पहला लेते हैं, ऐसे किया, इसका रिफ्लेक्टेड इधर है
तो इसका इमेजिनरी लाइन कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड उधर जा रहा है तो इसका इमेजिनरी लाइन कहाँ जाएगा, इसका इमेजिनरी लाइन यहाँ आएगा। ये रिफ्लेक्टेड इधर आ रहा है, इसका इमेजिनरी लाइन किधर जाएगा, इधर जाएगा। ये रिफ्लेक्टेड इधर आ रहा है, इसका इमेजिनरी लाइन किधर जाएगा, इधर जाएगा। और ये जहाँ पे कट करेगा वो क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा। इसका एंड यहाँ पे कट किया, ये देखो ये ऑब्जेक्ट था, इसका एंड यहाँ पे कट किया तो इसका क्या हो जाएगा, टॉप वाला पार्ट। ये इसका बॉटम पार्ट था, ये यहाँ पे कट किया तो इसका हो जाएगा बॉटम वाला पार्ट। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट ए बी है तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बना ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। ये होता है प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। तो समझ में आ गया होगा सबको। एक बार फिर से देखते हैं कि ये था हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इसको टच करके हमें दो लाइट पास करना। इस एंड से दो लाइट हमने पास किया, एक नॉर्मली पास किया, आप चाहो तो ऐसे ही पास कर सकते हो। और वो रिटर्न बैक हो गया, एक इस पे इंसिडेंट करके उधर रिटर्न बैक हो गया, एक इस पे ऐसे इंसिडेंट करके उसी पे रिटर्न बैक हो गया, ये इस पे रिटर्न इंसिडेंट होकर के इधर रिटर्न बैक हो गया। एक भी रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में कट नहीं किया। जब एक्चुअल में कट नहीं करे तो समझ जाते हैं हम कि इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो जितने रिफ्लेक्टेड है सबके अपोजिट में हमने क्या किया, इमेजरी लाइन ड्रॉ किया, डॉट 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 वाला। ये हमारा क्या बन गया, इमेज। इमेज कैसा हमें लग रहा है, इमेज हमारा है वर्चुअल, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज बोल सकते हो, इमेजनरी इमेज ही बोल सकते हो। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब आपसे कोई पूछेगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज डिफरेंस क्या है, तो हम लोग यहाँ से बता सकते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज डिफरेंस क्या होता है। कैसे, तो देखो ऐसे। सो गाइज अब हम लोग बात करेंगे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस के बारे में, ठीक है। सीबीएसई में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो यहां से इमेज फॉर्मेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कि रियल इमेज कैसे पहचानते हैं और वर्चुअल इमेज कैसे पहचानते हैं। सो गाइज रियल इमेज क्या होता है, इट फॉर्म ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, मिरर होगा तो रिफ्लेक्टेड, अगर लेंस होगा तो रिफ्रैक्टेड, ठीक है। दूसरा, रियल इमेज जब भी बनता है तो मिरर के सामने बनता है, ठीक है। इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। वो एक इमेजिनेशन है। जब तक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रहेगा तब तक वहां पे इमेज दिखेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट हटा वहां से इमेज हट जाएगा। लेकिन जैसे अगर हम लोग मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फोटो क्लिक करते हैं, वहाँ पे जो रियल इमेज बनता है वो स्क्रीन पे रहता है, ऑब्जेक्ट हट जाने के बाद भी वो स्क्रीन पे रहता है। जस्ट लाइक यहाँ पे बात होती है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। दैट मीन्स इट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। थर्ड हम लोग बात करेंगे। थर्ड क्या होता है कि रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा मतलब इन्वर्टेड। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, ये हमेशा उल्टा बनता है। फोर्थ, रियल इमेज मिरर के सामने बनता है और लेंस में पीछे बनता है। It is formed in front of the mirror and behind the lens। मैंने क्या बताया कि रियल इमेज मिरर में सामने बनता है, मिरर के सामने, मतलब रियल इमेज जब भी बनेगा तो किधर बनेगा, इधर लेफ्ट साइड तरफ बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और लेंस में ये लेंस के पीछे बनेगा। तो खैर लेंस वाला तो हम लोग लेंस में बात करेंगे। तो हमने यहां पे 4 देख लिया। तो ये था हमारा रियल इमेज के बारे में। वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट। वर्चुअल इमेज में क्या हो जाएगा, तो वर्चुअल इमेज के देख लेते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होगा,
जैसे यहां लिखा है इट फॉर्म ड्यू टू रियल इंटरसेक्शन, तो यहां पे लिखेंगे इट फॉर्म ड्यू टू इमेजनरी इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे। दूसरा, इसका जस्ट अपोजिट, इट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट डज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। थर्ड वन इज दैट इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधा बनता है, इट इज ऑलवेज erect. And the fourth one is that it formed in front of the mirror, वर्चुअल इमेज मिरर में पीछे बनता है। आप यहां पे देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, किधर बना, मिरर के पीछे बना। कैसा बना, सीधा बना, इरेक्ट बना, ठीक है। तो इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनता है, एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस में क्या होता है, वो सामने बनता है। तो अब इसको आप एक पास में लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट करने के लिए आएगा, 3 मार्क्स का पूछता है, आप कोई 3 इसमें से लिख देना और 3 इसमें से लिख देना, तो आपका 3 भी याद रखोगे तो काफी है, बट ये आसान है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बना उसमें क्या क्या खासियत है, तो आइए देखते हैं। नाउ द टॉपिक इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज formed by plane mirror। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो गाइस द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या कहता है कि अगर प्लेन मिरर है, इसके सामने मान लो कोई बॉडी है, मान लो कोई बंदा है, कोई तुम्हारा दोस्त है, तो इसका इमेज जब भी बनेगा तो वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बोले तो मिरर के पीछे डॉट डॉट लाइन से बनेगा, मतलब अपीयर टू बी मीट, इमेजनरी लाइन, याद रखना। इरेक्ट मतलब सीधा बनेगा, यानी इमेज कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, एकदम जैसा ऑब्जेक्ट वैसा इमेज। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब होता है, अगर मान लिया कि ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मतलब बॉडी जिसका इमेज बनना है, ये मिरर से जितनी दूर पे होता है इसको यू कहते हैं। यू मीन्स डिस्टेंस बिटवीन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। और इसका इमेज जो है कह रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब जो इसका इमेज बनेगा, अगर मान लो कि इसका इमेज यहां पे बना, तो क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जितने दूर पे ऑब्जेक्ट होगा उतने दूर पे इमेज होगा, यानी ये हमारा u इक्वल्स टू v हो जाएगा। अगर यहां से 2 मीटर दूरी पे ऑब्जेक्ट है तो मिरर के अंदर, मिरर के बिहाइंड जो इमेज होगा वो भी 2 मीटर पे होगा। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज
इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ये क्या था भाई? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। रे ऑप्टिक्स में, मिरर में साइज का मतलब होता है हाइट। मान लिया कि क्या है, ये कोई मिरर है, इसके सामने अगर ऑब्जेक्ट है ये, इसकी अगर हाइट दे रखी है कितनी, मान लो 2 मीटर, ठीक है। तो इसका जो इमेज होगा पहले तो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ये हमने जान लिया, और हाइट भी क्या होगा, सेम होगा। अगर मान लो कि 2 मीटर लंबा आदमी है तो इमेज भी उसका 2 मीटर बनेगा। तो ये हमारा क्या था कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज। तो हमने अभी तक 3 करैक्टरिस्टिक्स देखी, 3 प्रॉपर्टी देखी। पहला हमने देखा कि प्लेन मिरर फाउंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, पहला कि वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, इसमें जितने दूर पे ऑब्जेक्ट रहता है इमेज ठीक उतनी ही दूरी पे रहता है मिरर से। एंड द थर्ड इज दैट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है, जो हाइट होता है, सेम उतना ही होता है जितना कि इमेज का जो हाइट होता है, जो साइज होता है, उतना ही होता है जितना हमारे ऑब्जेक्ट का होता है। तो ये हमने 3 करैक्टरिस्टिक्स देखा, इसकी बहुत सारी करैक्टरिस्टिक्स है। हम लोग अगली करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, इट फॉर्म्ड लैटरली इन्वर्टेड इमेज। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन क्या होता है कि जब आप मिरर में देखते हो तो जब आपका लेफ्ट साइड मिरर में राइट तरफ दिखे और राइट साइड आपका लेफ्ट तरफ दिखे तो इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। आपके सेल्फी कैमरा में भी ये चीज होता है। तो देखते हैं लैटरली इन्वर्टेड में हम लोग क्या बात करते हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पे कोई इमेज है, देखो एक तरह का ऐसे मैंने इमेज बना लिया है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, ये क्या था, ऑब्जेक्ट था। हम क्या देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में, इसके अंदर कुछ साइन दी हुई है, जैसे यहाँ पे क्रॉस दिया हुआ है और यहाँ पे डिवाइड का साइन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन है और यहाँ पे माइनस साइन है। इसका इमेज बनना है तो इसका इमेज क्या क्या आपको फॉलो करना है। पहला आपने क्या जाना, इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल बोले तो मिरर के पीछे, इरेक्ट मतलब सीधा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बताया कि जितने दूर पे ऑब्जेक्ट होगा इमेज उतनी ही दूरी पे अंदर बनेगा। तीसरा क्या बताया कि जितना हाइट ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही हाइट इमेज का होगा। तो लेट्स यहाँ पे देखते हैं इसका इमेज यहाँ पे कैसे बनेगा। यहाँ पे इसका इस तरह से इमेज बनेगा, सेम दूरी पे, सेम डिस्टेंस, सेम हाइट पे। और फोर्थ प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखते हैं कि इट फॉर्म लैटरली इन्वर्टेड इमेज। अब इसका जो लेफ्ट है उसमें राइट बन जाएगा और इसमें जो राइट है उसमें लेफ्ट हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। यानी जो डिवाइड वाला साइन इधर लेफ्ट साइड में था, इधर कहाँ हो जाएगा, राइट साइड में हो जाएगा। जो क्रॉस इधर था वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ये प्लस वाला साइन इस साइड हो जाएगा और ये माइनस इधर हो जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हो कि इसका लेफ्ट उसमें राइट हो जाता है और इसका राइट उसमें लेफ्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड लैटरली इन्वर्जन। इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड इमेज। तो ये था प्लेन मिरर का खासियत। पांचवा देखते हैं, फिफ्थ क्या है प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, मैग्निफिकेशन। हालांकि मैग्निफिकेशन टर्म अभी समझ में नहीं आएगा आपको, जब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन, वहां पे हम लोग को स्पेशली पढ़ना है। तो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज 1। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होता है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज, है ना, हाइट। तो ये हम लोगों ने प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी हम लोगों ने 5 करैक्टरिस्टिक्स देखी, 5 प्रॉपर्टीज देखी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं प्लेन मिरर से रिलेटेड कुछ स्पेशल केसेस जो आपके एनटीएससी में काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे हम लोगों ने कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट देखा। पहला हम लोगों ने देखा रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच में डिफरेंस। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, सीबीएसई एग्जाम व्यू से आपका करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नाउ द टॉपिक इज दैट स्पेशल केसेस इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में स्पेशल केसेस क्या क्या हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर के बीच में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो इसको हम लोग केस बाय समझते हैं। तो फर्स्ट केस में देखो, केस फर्स्ट क्या कहता है। केस फर्स्ट कहता है कि व्हेन 2 प्लेन mirrors are parallel to
ईच अदर। जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? सिंपल है, यहाँ पे एक पैरेलल मिरर, एक प्लेन मिरर है, एक दूसरा प्लेन मिरर यहाँ है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट है, कहीं भी है, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे? इनफाइनाइट बनेंगे, अनगिनत बनेंगे, उनको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा केस फर्स्ट। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस कहता है कि व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड विथ एंगल थीटा। मतलब दो प्लेन मिरर के बीच में कुछ एंगल दे रखा है, उनके बीच में इंक्लाइनेशन दे रखा है। तो यहां भी हम लोग देखते हैं कि इसमें भी फिर दो केस बन जाता है। मतलब तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि जैसे मान लिया कि दो प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग 360 डिग्री बाई थीटा, जितना थीटा दिया हुआ रहता है हम लोग क्या करते हैं? उसको 360 में डिवाइड कर देते हैं। अगर हमारा 360 बाई थीटा ऑड आ जाए तो यहाँ भी अलग केस बन जाता है। अगर 360 बाई थीटा इवन हो जाए तो भी एक अलग केस बन जाता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स सी। कह रहा है कि व्हेन टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड विथ एन एंगल थीटा, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 360 बाई थीटा। 360 बाई थीटा हमारा क्या आता है? अगर थीटा दिया है तो पहले क्या करेंगे? उसको 360 डिग्री से डिवाइड कर लेंगे। तो कहता है इसमें इफ थीटा 360 बाई थीटा अगर हमारा क्या है? इवन है, देन नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 360 बाई थीटा माइनस 1। एक एग्जाम्पल देके बताता हूं। एग्जाम्पल देखना। कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है, इसके बीच में एंगल कितना बना? 60 डिग्री बना, और इसके बीचों में एक ऑब्जेक्ट है। इस तरह से कैसे भी रख सकते हो यार, जैसे तुम लोग को मन करे। मान लिया कि ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे, चलो अगर ज़्यादा तो बुरा लग रहा है तुम लोग को तो हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लिया। ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे है, कहीं रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि 60 डिग्री दिया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? 360 डिग्री बाई थीटा निकाल लेंगे। तो कितना आ रहा है? 360 बाई 60, 00666 आया। 6 हमारा इवन नंबर है। तो जब हमारा क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 360 बाई थीटा माइनस 1, यानी 360 बाई थीटा कितना आया था? 6 माइनस 1 यानी 5। यानी इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में कितने इमेज बनेंगे? 5 इमेज बनेंगे। तो ये था हमारा केस 2 में पहला। अब हमारा क्या हो जाए? 360 डिग्री बाई थीटा ऑड हो जाए तो देखते हैं भाई। जब ऑड हो जाता है तो उसमें भी फिर दो केस आ जाते हैं। मतलब केस के अंदर केस, केस के अंदर केस होते जा रहा है। इतना केस हो रहा है। लोग कोरोना से परेशान है और यहाँ पे केस होते जा रहा है। तो देखते हैं। कहता है अगला केस इसमें कि इफ 360 बाई थीटा अगर ऑड हो जाए तो अगर 360 बाई थीटा ऑड हो जाता है तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज कितना होता है? तो केस देख लो। अगर ये दो प्लेन मिरर है, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पे क्या है? थीटा है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है, मतलब ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में सिमेट्रिकली है,
सिमेट्रिकली समझते हो ना, जितना इधर उतना उधर, बीचों बीच एकदम। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली है, मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड सिमेट्रिकली देन नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, वही होता है यार, 360 बाई थीटा माइनस 1, 360 बाई थीटा माइनस 1। ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, लास्ट में मैं बताऊंगा, एक ही फॉर्मूला याद रखना, 360 बाई थीटा माइनस 1, क्योंकि आपके क्लास 10th में उतना पूछता नहीं है, NTSC का पार्ट है, और जो एंगल दिए रहते हैं उसमें डिवाइड करने पे हमारा इवन ही आता है। तो बेसिकली सबको बता दिया जाता है 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग देखते हैं अगर हमारे क्वेश्चंस आ जाए तो, थोड़े टफ वाले आ जाए तो, मतलब अगर हमारा 360 बाई थीटा ऑड आ जाए और अगर हमारा ऑब्जेक्ट एकदम बीचों बीच मतलब सिमेट्रिकली प्लेस होगा तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1 होगा। लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस है, मतलब ऑब्जेक्ट को इधर प्लेस कर दिए, मतलब सिमेट्रिकली कहने का मतलब था कि इसके एकदम बीचों बीच से जाए ऑब्जेक्ट, इसके एकदम बीचों बीच नहीं ना, इस हिस्से में है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड असिमेट्रिकली देन नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा, बस, कोई -1 नहीं। तो ये था हमारा दो प्लेन मिरर के बीच में कितने सारे इमेजेस बनते हैं। पहला क्या था, अगर दो प्लेन मिरर पैरेलल हो जाए तो उनके बीच में नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट बनते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया कि जब दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल आ जाए तो पहले हम लोग पता करते हैं कि 360 बाई थीटा ऑड है कि इवन है। अगर 360 बाई थीटा हमारा इवन आ जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। एक हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ पे कि क्या है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, इनके बीचों बीच ऑब्जेक्ट प्लेस है, क्या आया, ये इवन आया, तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा माइनस 1। सेकेंड वाले में देखते हैं कि अगर 360 बाई थीटा माइनस 360 डिग्री बाई थीटा अगर हमारा ऑड आ रहा है तो यहाँ भी फिर दो केस और बनते हैं। क्या क्या, अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिमेट्रिकली है, बीचों बीच प्लेस किया रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज 360 बाई थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और अगर असिमेट्रिकली प्लेस किया रहेगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा। तो ये था हमारा नंबर ऑफ इमेज। अब हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर का लास्ट इंपॉर्टेंट केस है वेलोसिटी से रिलेटेड, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या इमेज की वेलोसिटी क्या होती है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखना आप लोग। सो गाइस, अब हम लोग प्लेन मिरर का लास्ट केस देखने वाले हैं, और लास्ट केस क्या है हमारा, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। भाई वेलोसिटी इन प्लेन मिरर का क्या मतलब है, मतलब है क्या ये टॉपिक, कहने का मतलब कि अगर एक प्लेन मिरर है, होता है ऐसा केस कि अगर प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है, वो प्लेन मिरर की तरफ जा रहा है, तो इसके अंदर का ही जो इमेज है वो एक जगह तो रहेगा नहीं, वो भी तो मूव करेगा। या हो सकता है कि यहाँ पे आदमी है, मिरर इसकी तरफ चला आ रहा हो या इससे दूर जा रहा हो, तो भी तो इमेज में चेंजिंग होगा। तो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मिरर देयर विल बी चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। तो इसमें क्या होता है, इमेज जो होता है वो रिलेटिव होता है ऑब्जेक्ट का। कहीं ना कहीं अगर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो इमेज में चेंज होगा, कहीं ना कहीं मिरर में चेंज होगा तो इमेज में चेंज होगा। तो इसको हम लोग समझने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी को हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्लास 9th का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब होता है जब एक बॉडी की स्पीड को, एक बॉडी की वेलोसिटी को दूसरे बॉडी की वेलोसिटी से कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब कि मान लिया कि एक बॉडी है ए, एक दूसरा बॉडी है बी, ठीक है। अगर बॉडी इधर va स्पीड से जा रहा है, इसका अपना स्पीड कितना दिया है va, और इधर बॉडी vb स्पीड से जा रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, vab।
ये VAB का मतलब क्या होता है? VAB का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बॉडी A विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी B। तो अगर हमें VAB निकालना होगा तो VAB क्या हो जाएगा? VA माइनस VB, दोनों की वेलोसिटी का हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? दोनों बॉडी का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो ये हमारा फर्स्ट केस होता है। सेकंड केस क्या होता है? अगर एक बॉडी इधर जा रहा है और एक बॉडी इसके तरफ आ रहा है, ठीक है, इधर बॉडी VA स्पीड से जा रहा है और इधर बॉडी VB स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी VAB क्या हो जाता है? VA माइनस VB। ये VAB का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B VA प्लस VB हो जाता है। जब दो बॉडी का स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का हो जाता है? दोनों का सम हो जाता है। एग्जाम्पल मान लो कि एक राम है, राम 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था और जो श्याम था वो 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था। तो ये क्या पूछ रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रहा था मान लो, तो क्या पूछ रहा है कि VAB मतलब A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे VAB क्या होगा? A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में कितनी होगी? 20 माइनस 15 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। सेम इसी तरह हम लोग दूसरा देखते हैं कि जब दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, सीता अगर 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही हो और गीता उसके तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आ रही हो, तो सीता का स्पीड गीता के रिस्पेक्ट में क्या होगा? यानी A का स्पीड B के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो दोनों का सम हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। ये जो ऐसे है इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं ना, जैसे मान लो कि एक बॉडी इधर जा रहा है, एक बॉडी इधर जा रहा है, तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। इसमें भी क्या है? दोनों बॉडी का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। इसमें भी क्या है? दोनों बॉडी का डायरेक्शन अपोजिट है, एक उधर जा रहा है एक उधर जा रहा है। तो यहाँ भी तुम्हारा VAB क्या हो जाएगा? जब दो बॉडी का डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाता है? उनका सम हो जाता है। अगर ये VA स्पीड से इधर आ रहा था और ये VB स्पीड से उधर जा रहा था। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा रिलेटिव मोशन का केस क्या है। तो हम लोग केसेस देख लेते हैं। तो मैंने अभी क्या बताया कि अगर ये बॉडी A है और ये बॉडी B है, अगर ये VA स्पीड से जा रहा है और ये VB स्पीड से जा रहा है, तो VAB कितना हो जाएगा? VA माइनस VB, ठीक है। और दूसरा मैंने क्या बताया था कि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो यहाँ पे VAB क्या हो जाएगा? दोनों का सम हो जाएगा। या इस केस को मैंने क्या बताया? इस केस को हम लोग कैसे देख सकते हैं? इस केस को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ये उधर जा रहा है और इधर जा रहा है। ये ऐसे देखो, एक समय ऐसा आएगा ना कि इधर चला जाएगा उधर चला जाएगा, तो दोनों एक ही ना, वो दोनों बॉडी का मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे VAB कितना हो जाएगा? VA प्लस VB। अगर ये VA से जा रहा था और ये VB स्पीड से जा रहा था, तो दो समझ में आ गया होगा। ये आपका क्या है? ये रिलेटिव मोशन है। हम लोग वेलोसिटी इन प्लेन मिरर केस देखते हैं। केस 1 में क्या देखते हैं कि अगर ये हमारा क्या है? प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर रुका हुआ है। प्लेन मिरर किस में है? रेस्ट में है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। प्लेन मिरर की वेलोसिटी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, Vm, और ये क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और मान लिया कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी VO दी हुई है, O मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक। जितने दूर पे ऑब्जेक्ट है उतने दूर पे यहाँ पे इमेज होगा। अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट, अगर ये हमारा इमेज है तो इमेज की वेलोसिटी दी हुई है VI। तो ऑब्जेक्ट जितने स्पीड से इधर मूव करेगा, ऑब्वियसली इमेज भी इसी की तरफ आएगा।
यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जब जो दो ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या हो, टुवर्ड्स हो, दोनों की वेलोसिटी को हम लोग क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, vo प्लस vi, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी होगी उतनी किसकी वेलोसिटी होगी, इमेज की वेलोसिटी होगी। क्यों, क्योंकि प्लेन मिरर है, जितने स्पीड से ये जाएगा उतने स्पीड से ये आएगा। लेकिन क्या है, ये इसके अपोजिट आ रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। देखो कंफ्यूज मत होना, ये रिलेटिव मोशन है, ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इमेज के रेस्पेक्ट में, तो vo प्लस vi, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज कर देंगे। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर की स्पीड से मिरर के टुवर्ड्स दौड़ रहा है, मिरर की तरफ, तो उसका इमेज का स्पीड कितना होगा, तो इमेज का स्पीड भी उतना ही होगा, लेकिन वो उसके ऑब्जेक्ट का अपोजिट होगा। अगर ऑब्जेक्ट इधर दौड़ रहा होगा तो इमेज इधर दौड़ रहा होगा। देखो ना, अगर यही ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होता तो इमेज क्या इधर ही आता क्या, नहीं, इसके जस्ट अपोजिट किधर जाता, उधर जाता। तो वही है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो इमेज का स्पीड होगा, लेकिन इमेज का डायरेक्शन जो होगा ऑब्जेक्ट के अपोजिट होगा। माइनस साइन डायरेक्शन को बताता है। और ये क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट का स्पीड इमेज के रिस्पेक्ट में vo प्लस vi। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ऑब्जेक्ट का इमेज के रिस्पेक्ट में बताओ, तो ये फॉर्मूला, और केवल इमेज का पूछे या केवल ऑब्जेक्ट का पूछे तो ये ऐसे समझना। तो ये हमारा केस 1 था। सेकेंड केस देखते, जब हमारा मिरर मूव करने लगता है। तो जब मिरर हमारा मूव करने लगता है तो उस समय जो हमारा केस होता है वो हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड केस, केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, याद रखना कि ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए मिरर के, ये एकदम परपेंडिकुलर नॉर्मल होना चाहिए, तभी ये हम लोग सब पॉसिबल होता है। तो अगर मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, वही ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, vo दे रखी है, और ठीक यहाँ पे क्या है, इसका इमेज है जिसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, vi दे रखी है। तो क्या कहता है कि इस बार मिरर भी मूव कर रहा है और मिरर की वेलोसिटी कितनी है, vm है, vm, v मतलब वेलोसिटी, m मतलब मिरर। अब ये किधर भी मूव करे, इधर मूव करे या इधर मूव करे। हम लोग जब क्लास 11th में जाएंगे तो हम लोग पूरा प्रूविंग देखते हैं, वहाँ पे रिलेटिव मोशन अच्छे से पढ़ना है। बस यहाँ पे इतना जान लो कि जो वेलोसिटी ऑफ मिरर होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। ये कहाँ से आता है, इसी पे बेस्ड है ये। कैसे, इन दोनों के बीच का रिलेटिव, इन दोनों के बीच का रिलेटिव, दोनों इक्वल होगा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन आएगा। यानी हमारा इक्वेशन क्या आता है यहाँ पे, ये हमारा आता है पहला इक्वेशन, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2vm इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो ये केस समझ में आ गया। इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सब मूव कर रहा है, ये भी, ये इधर मूव कर रहा है, तो ये किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। मान लो कि मिरर इधर मूव कर रहा है, जरूरी नहीं है ये हमारा मिरर उधर ही मूव कर सकता है, तब भी यही इक्वेशन लगेगा। तो इसी में हम लोग क्या देखते हैं कि क्या आता है, एक नोट डाउन करके बता देते हैं, मतलब थर्ड केस इसी से आया है, उसको चलो थर्ड केस ही बना देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो केस थर्ड उसको समझ लो, है यही, ये हमारा हो गया प्लेन मिरर। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है भैया, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर रुका हुआ रहेगा तो इमेज भी रेस्ट में रहेगा। लेकिन क्या कह रहा है कि मिरर जो है वो मूव कर रहा है, और मिरर कितने की स्पीड से मूव कर रहा है, vm की स्पीड से मूव कर रहा है। तो जो हमारा इमेज होगा उसका भी तो कुछ स्पीड होगा, तो इमेज का स्पीड कितना होगा, यानी यहाँ पे हमारा vo कितना दिया हुआ है 0, और vi कितना होगा, तो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल के देखते हैं कितना आता है। तो हम यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं। तो हमने जैसे ही पुट करा, क्या है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मिरर इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज बाई 2। मिरर की वेलोसिटी कितनी दी हुई है, vm दी हुई है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, और इमेज की वेलोसिटी vi दी हुई है, ये कितना हो गया 2। यानी यहाँ से इक्वेशन क्या निकला कि वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल्स टू 2vm। यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और मिरर इधर आ रहा है टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट या अवे द ऑब्जेक्ट, तो इमेज की वेलोसिटी उसकी ट्वाइस हो जाती है।
ठीक है, अगर हम रुके हुए हैं और मिरर हमारी तरफ आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, तो जो उसमें का इमेज होगा वो हमारे मिरर के स्पीड का ट्वाइस दिखेगा। तो ये था केस। तो प्लेन मिरर का सारा केस ख़त्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, उसमें इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। सो गाइज, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।